तो मैंने ऐसे आंसर दिया था, इसलिए उन्होंने मेरे को सिलेक्ट किया। फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया ना? Yes. तो आप ओके, आपसे कितने क्वेश्चंस पूछे गए, मतलब कौन सा क्वेश्चन पूछा गया? Okay, so there was एविएशन के रिगार्डिंग, मतलब उन्होंने की हुई थी तो उन्हीं को सिलेक्ट करा दोनों। ओके ओके, व्हाट वाज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन वाज, जो मैम ने मुझसे क्वेश्चन पूछा मैं वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि प्लीज़ मुझसे वो मत पूछने, और बाय एनी चांस मैम ने वही क्वेश्चन पूछ लिया। ना रोई ना उस टाइम पे। सीरियसली मेरे पेरेंट्स कहते हैं इसमें किसी की गलती नहीं है भैया, आपकी ही गलती है। सो गाइज, अगर आप इंटरव्यू पे जा रहे हो अपना ईमेल एंड फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ चेक करके सभी जाना। डॉक्यूमेंट साथ में लेके बैक माय यूट्यूब चैनल। सो हम चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं एंड सामने है मेरे होटल टुरकोस एंड आज हमारी इंटरव्यू है एंड टाइमिंग थी सुबह की 8 बजे की, बट अभी 8:15 हो चुके हैं एंड अंदर चलेंगे, अंदर जाके हम तैयार होंगे। चलो चलें। दिस इज़ द वेन्यू, सेम वेन्यू है जहीं पे होती है इंटरव्यू। जब भी आप चंडीगढ़ में आओगे ना तो आपकी इंटरव्यू होगी तो यही सेम लोकेशन होगी आपकी। पर मैंने पता क्या कि मैं एक टिप देती हूँ, अगर आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, पहले तो आप बता रहे हो कि मेरी ये बैड हैबिट है, बट आप उस बैड हैबिट को सुधार कैसे रहे हो, वो भी आंसर देते, मतलब एक पॉजिटिव भी हो जाएगा कि नहीं ये डेली काम भी कर रहा है उसमें। तो मैंने ऐसे आंसर दिया था, इसलिए उन्होंने मेरे को सिलेक्ट किया। तो अगर कोई भी नेगेटिव क्वेश्चन आता है कि उसको पॉजिटिव करके उसको बताना है। पॉजिटिव करके बताना है। जैसे वीकनेस इसको मैंने क्या रखा है कि मैं पंचुअल हूँ, मैं इसलिए मैंने क्या तो है कि हाँ, पहले तो मैंने बोला था कि मेरे को मेकअप नहीं आता, बट आई एम ट्राइंग आउट डेली डिफरेंट मेकअप्स, हाँ, फ्रॉम द यूट्यूब। हाँ, साथ में पॉजिटिव एक पॉइंट रख दो, उन्होंने उनसे हो जाना कि नहीं यार ये ज़्यादा लेजी भी नहीं है, बस कॉन्फिडेंट होना। आपकी आवाज़ अच्छा तक जानी इंट्रोडक्शन में ही हो जाती है, वो फंबल होने लगते हैं, क्या बोलो क्या धक 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 धक। चिमटे। नहीं, सेकंड, अभी 10th को आई थी। आप 10th को आए थे? अभी मैंने देखा था आपको, हाँ, तभी मैंने बोला ना फैमिलियर से फेस नहीं रियलाइज है। आपके साथ शायद एक आद्या भी होगी लड़की, वो भी सिलेक्ट थी। आई डोंट नो, होगी कोई, मेरे को इतना नाम एक्चुअली किसी का याद नहीं रहता, इतने लोगों को मिलते हैं ना यहाँ पे। अभी आप कहाँ से? चंडीगढ़ लोकल। ठीक है, आपको तो सही है, हाँ, मतलब लोकल हो ना, लोकल वालों को सही है। आप में से किसी ने दी है इंटरव्यू दिल्ली में या किसी और सिटी में, किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में? इतनी दूर जाएगा कौन यार, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा। बस नर्वस नहीं होना। हाँ, नर्वस नहीं होना है। निहारिका मैम है, इन्होंने मेरा लिया था और सेकंड अटेम्प्ट में मैंने किया था गुड़गांव। गुड़गांव बहुत अच्छी थी वैसे। ये अच्छे निहारिका मैम भी अच्छी हैं, काफ़ी अच्छी अगर हैं। फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट राउंड में थोड़ा बहुत फंबल कर जाते हो और अगर मैम को कह दो ना इसकी टॉर्च हो जाती है, अगर आप मैम को कह दो कि मैम मेरे को थोड़ा टाइम दे दो सोचने के लिए, वो दे देंगे आराम से। अगर आपको लग रहा है ना कि मेरे दिमाग में आंसर नहीं आ रहा, तो आप मैम को कह दो कि मैम प्लीज़ गिव मी सम सेकंड्स, वो दे देंगे। फिर वो किसी और, तब तक लड़की को पूछने लग जाएंगे, जब उसका हो जाएगा फिर आपको पूछेंगे ये कौन ठीक है बोलो। मैम बहुत अच्छी है ये वाली इन्होंने मेरा सेकंड अटेम्प्ट में लिया था ना, तब वहाँ पे दिल्ली में, गुड़गांव किया था, में। तब ये मैम थे। जब आपका आई थिंक फर्स्ट अटेम्प्ट था, वो लड़की थी ना जिसके शादी थे कौन सी? जलंधर में। जलंधर में? हाँ। हाँ, क्या बोल रहे थे वो, मुझे इतना क्लियर उनका सुनाई नहीं थी। बोल रहे थे कि आप लोग दिल्ली में जाके दो, वो ज़्यादा अच्छा हाँ, है हाँ, यहाँ हाँ। मेरे को वो हर किसी का पर्सनल होता एक्सपीरियंस होता है ना, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। थोड़ा बहुत तो बोलते कि आप अगर उनको क्या दो कि मैं इसके लिए प्रिकॉशंस ले रही हूँ, क्या दो इंटरनेट से अपना तैयारी करो और हाँ हाँ, कोई कोचिंग, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी तेज़ हो जाती है कि मेरा मतलब ज़बान ख़त्म हो जाती है। जुबान खत्म। ठीक है, भी बोल लेती हूँ थोड़ी। नाइस। आप बता सकते हो। आपने रिज्यूम में लिखा है? फ्रेंच लिखा है अपने रिज्यूम में? लिखो यार, लिखो। अगर बेसिक भी आती तो भी लिखो, मैंने भी लिखा रखा है, अगर मुझे थोड़ी बहुत कोरियन आती है तो मैंने लिखा है। नहीं, मैंने फ्रेंच का लिया था लेकिन मेरे को कुछ आता नहीं, इसके करके मैंने लिखा नहीं फिर। मैं थोड़ा बहुत भी आता लिख दो, थोड़ा तो इंप्रेशन अच्छा पड़ता है ना कि आपको कुछ आता है। जैसे हाय हेलो हेलो लाइक अच्छा, जब इतना बिल्कुल बेसिक। क्योंकि मैं गई नहीं थी ना क्लास में। कह देना मैम सीवी में लिखना भूल गई। आई फॉरगॉट।
व्लॉग में गाइस शी इज़ वन ऑफ माय सब्सक्राइबर एंड ये भी इंटरव्यू देने के लिए आई है। आपका नाम क्या है? माय नेम इज तानिया। तानिया। ओके। कितना टाइम होगा? इट्स First time? नो इट्स माय फिफ्थ टाइम। फिफ्थ टाइम। ओके, ऑल द बेस्ट। आप कहाँ से हो? आई एम फ्रॉम अम्बाला। ओके, अम्बाला। अकेले आए हो? या अकेले आए हो? अकेले। ठीक है। सो गाइस फिर से बस टाउन में चेक कर दिया, बट इट्स ओके। दोबारा फिर से आएंगे इंटरव्यू देने के लिए, फिर से कोशिश करेंगे, फिर से ट्राई करेंगे, ठीक है। सो अब मैं वेट कर रही हूँ। मेरी फ्रेंड जो है स्माइल, उसका आज 4th राउंड है। सो देखते हैं कि उसका जो 4th राउंड है क्लियर हो जाए, बहुत खुशी होगी मुझे। एंड उसका भी इंटरव्यू दूँगी, मैं आपके साथ सभी क्वेश्चन शेयर करूँगी जो भी क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। ओके, सो आपका फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया ना? Yes. तो आप ओके, आपसे कितने क्वेश्चन पूछे गए, मतलब कौन सा क्वेश्चन पूछा गया? Okay. So there was only one question in first round, and we were 15, ओके। and 3 got selected in my round. Then there was a communication round. Now I have given my communication round, and the result are still waited. Okay, all the best. Thank you. So out of 15, she selected 3 girls, right, in the Yeah. first round. Okay. So how was your experience? Like, was it your first attempt or Yeah, second? this was my first time. Okay, that's good because in most of the girls they got rejection Yeah. in the first round But by giving this is- interviews this- again and This is my again. first time. I have never Okay. given interview before. That's absolutely good thing. Okay, so where you from? I'm from Himachal Pradesh. Himachal Pradesh. Okay, so आप अकेले आए हो? Yes, I have been studying in Chandigarh. That's why I'm here. Okay, that's great. It was nice to meet you. Bye. All the best. Thank you. बट आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई विल ट्राई इट अगेन एंड अगेन, चाहे मुझे 50 टाइम्स इसको देना पड़े, बट आई विल गिव। आंसर आपका अच्छा था वैसे ना? हाँ जी। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? आई क्रिएटेड माई ओन आंसर इन वेरी डिफरेंट वे, बहुत यूनिक था सबसे, बट फिर भी स्टिल दे सेड कि शी स्माइल्ड एट माई आंसर, बट शी रिजेक्टेड मी, क्योंकि उसमें ना 1-2 थे जिन्होंने मतलब इसके रिगार्डिंग एविएशन के रिगार्डिंग मतलब उन्होंने की हुई थी, तो उन्हीं को सिलेक्ट करा दोनों। Okay, okay. And how many girls were there? अराउंड 16 आई थिंक। Around 16. And how many girls she selected? ओनली 2। Only 2. And what was the question? The question was, if not cabin crew, what is your alternative job profile Okay. in future? If not cabin crew, then what job you would do alternative job in the future? plan for you. Any future plan about the job? Okay. That's good. It's okay. Try करते रहो आप. Yeah. I'm confident that I'll do Yes, it. yes. वैसे तो बेसिकली फर्स्ट राउंड जेडी होता है, बट जैसे कि मैम ने नोटिस कर लिया होगा ना कि इनके जो टीथ हैं वो अलाइन नहीं है प्रॉपर्ली, तो उन्होंने क्या किया कि इनको क्या कि आप मेडिकल करवा किया, तो बेचारे के हाँ उसको निकाल दिया बस। थोड़ा सा था, आई डोंट थिंक कितना डिफरेंस था, बट ऐसा है ना कि मैं जो इंडिया को थोड़ी चूज़ी है, इसलिए वो छोटी से छोटी बात की वजह से भी आपको रिजेक्ट कर सकती है। तो आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा था? कि आपने क्या नई स्किल मतलब शुरू की है? Okay, so any skill that you have learned recently. So this was the question. And how many girls were there? 18-20। Okay, and how many girls she selected? 2. Okay, ठीक है। आपने कौन सी स्किल बोली थी जो आपने सीखी है रिसेंटली? मैंने अभी फाइलिंग डिपार्टमेंट में काम किया था कैनेडियन कंपनी में, और Okay. म्यूजिक सीख रही हूँ मैं, मतलब ओके ओके, दैट्स इट। ठीक है। वैसे आप कहाँ से हो? वेरी फ्रॉम हरियाणा। हरियाणा। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कुछ शेयर करना चाहोगे? एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अच्छा है। हाँ, ठीक बट है। बहुत वेट करना पड़ा। हाँ, वेट तो काफ़ी करवाते हैं। हाँ, क्योंकि 8 बजे का टाइमिंग था और 11 बज के हमारी टर्न ही नहीं आई। वो तो है। तो अब अभी अकेले जाओगे? हाँ। कैब बुक कर ली आपने? नहीं, बस अभी मैं करूँगी, बस अच्छा, बाहर अच्छा। जाना है। ठीक है ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर Thank you, फ्यूचर। thank you. बाय। Same to you. So can you share your experience with the Indigo Airlines? When I came, I was a bit nervous. Okay. मतलब जब तक इंटरव्यू था तब तक मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी, जब तक मैम नहीं आए थे। एंड देन फिर एक लड़की को चक्कर आ गया, उसको देख के मैं और नर्वस हो गई वहाँ पे। तो उसको पानी पुनी पिलाया मैम ने, बट मतलब लाइक जो मैम ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैं वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि प्लीज़ मुझसे वो मत पूछने, और बाय एनी चांस मैम ने वही वही मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक और मैं है। अपने आसपास वालों से जाने से पहले कह रही थी कि मुझे कुछ इंडिगो के बारे में बता दो यार, कुछ अच्छा जिससे इफेक्टिव सा लगे। वो कहते रहने दे, तेरे से सेम क्वेश्चन नहीं पुट करेंगे, बट सेम क्वेश्चन पुट कर लिया। बट मैंने आंसर दे दिया, मतलब फेक आंसर नहीं दिया, जो भी मेरे माइंड में आया जेन्युइन वो बोल दिया। Okay. और बस फिर मैम तब तक भी उसके 10 मिनट बाद तक भी दिल धक धक हो रहा था कि यार आई डोंट नो व्हाट विल बी द रिजल्ट।
तो फिर जब मैम ने एंड पे कहा कि You all can. आई एम एबल टू जस्ट सिलेक्ट 2 कैंडिडेट्स, और फिर एक मेरा नेम था और एक और लड़की का नेम था, आई वाज हैप्पी। बट फिर मैं मेडिकल राउंड में रह गई, तो हाइट की वजह से ना. ओके. एंड दे सेड कि स्टिचिंग वगैरह करो, एक्सरसाइज वगैरह करो एंड ट्राई नेक्स्ट टाइम। So how many times you have given? दिस वाज माय फर्स्ट टाइम। First attempt, Yeah. and you got selected for the first round. That's really a nice thing about Yeah, like you know. actually I'm also thinking कि Yeah. like, if I can make to 1 round, Yes, so yes. And then you can easily clear all the rounds. maybe. By the way, Hope so. Yeah, definitely. Where you from? Basically I'm from Haryana, but I am in Chandigarh from 11th class. Okay, that's Now nice. I would be in final year of graduation And with whom you have came over? with my roommate Vishali. Roommate. Okay, आप मतलब जहाँ पे study करते हैं? क्या And समझ? we are in MCM. Okay, in which college? MCM. MCM. Nice. And किस major में कर रहे हो? BA English Honors. इंग्लिश ऑनर्स. तब तो अच्छा है यार, आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी होगी फिर तो, है कि नहीं? एक्चुअली ना हम पहले से ही हमने प्रिडिक्ट कर लिया था कि मेरा हाइट की वजह से अगर रहा तो, हाँ. और इसने वेट की वजह से पता था कि हाँ, क्योंकि और जो मेरे साथ एक लड़की थी वो लेकर आई थी, तो उसने मुझे आती कहते थे कि वो भी हाइट की वजह से रिजेक्ट होगी, तो मैंने देखा कि उसकी मुझसे थोड़ी सी छोटी थी बट ज़्यादा फर्क नहीं था, तो मुझे पता लग गया कि अगर इसका नहीं हुआ तो पॉसिबिलिटीज़ है. हैं कि मेरा भी ना हो। बट आई वॉज वेटिंग कि पहले मैं फर्स्ट राउंड तो क्लियर करूँ, उसके बाद मैं वहाँ तक पहुँचूँगी। ओके, दैट्स नाइस. तो नेक्स्ट टाइम आपने क्या सोचा है, कहाँ पे इंटरव्यू दोगे आप? या चंडीगढ़ या जालंधर या लुधियाना, मतलब चंडीगढ़ के आसपास वाले एरियाज में, बिकॉज आई कैन हाँ. नॉट मेक टू गुरुग्राम और दिल्ली वाली साइड, तो आई वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वही. जो आपका नियरेस्ट वेन्यू पड़ता है वहाँ पे जाओ, है ना? बाय 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 बाय, नाइस टू मीट यू. बाय। सो हे गाइस, सो आपको जैसे कि पता है कि मैं काफ़ी टाइम अटैम्प्ट्स दे चुकी हूँ इंडिगो में, एंड लास्ट टाइम क्या था कि मैं 3rd राउंड तक पहुँच गई थी. आई मेड इट टू 3rd राउंड लास्ट टाइम, बट this time I got rejected again in the first round. So this time HR was the Niharika ma'am. Although I have met her during the interview which I gave in the Gurgaon. जब गुड़गांव में इंटरव्यू थी तब सेम HR थी निहारिका मैम, ठीक थी वैसे HR जो थी ना, इनका नेचर भी अच्छा है. तो आई गेव माई इंटरव्यू एंड ठीक था यार, एक्सपीरियंस होता रहता है, अच्छा एक्सपीरियंस भी होता है, समटाइम्स बैड एक्सपीरियंस भी होता है, बट हम क्या कर सकते हैं, हम बस इंटरव्यू दे सकते हैं राइट. हमारे पास तो बस यही चांस है कि हम दोबारा आए, दोबारा से ट्राई करें एंड दोबारा इंटरव्यू दें, राइट. ओके, सो आपका कौन सा अटेम्प्ट था? अपनी बात दे सकते हो, 4th या 5th. सो आप बताओगे अपना एक्सपीरियंस, आपका इंडिगो कब कैसा रहा, एंड आप लास्ट टाइम कितने राउंड तक आप सेलेक्ट हो गए थे, तो कौन कौन से आपके क्वेश्चन पूछे गए? मेरा 5th या 4th अटैम्प्ट था. ओके. एंड लास्ट ईयर मैं सेलेक्ट भी हो गई थी चंडीगढ़ सेम वैल्यू था? नो, कौन सा? अरोमा अरोमा में थी. दैन उसके बाद फिर मेरा मेल इशू थोड़ा हो गया था. एक्चुअली मैंने ही अपने रिज्यूम में मेल चेक नहीं की थी, रॉन्ग मेल की थी, दैन मैं सेलेक्ट नहीं हुआ. आज का इंटरव्यू मेरा बहुत ठीक था. एक्चुअली मेरे को लगा मैम नहीं मूड में, वैसे मैम बहुत थी. It was genuine and Yeah. giving the reasons as well कि why she not selected you, ना? She asked me question, what is the disadvantages of the role of the cabin crew, and let's see all the best guys for your next interview. So आप मुझे बताना चाहोगे कि लाइक जो लास्ट टाइम जिस इंटरव्यू में आप सेलेक्ट हो गए थे, है ना, तो वहाँ पे HR कौन सी? अच्छा नेम सीरियसली Name नहीं बहुत पता. वहाँ पे सर थे, मैम नहीं थे. सर थे? सर भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा देते था, बहुत ज़्यादा. और मेडिकल राउंड में लाइक कितना ज़्यादा चूजी होते हैं, कितना चेकअप करते हैं, ध्यान से करते हैं? बहुत स्ट्रिक्टली से करते हैं, कभी कभी बहुत स्ट्रिक्टली से करते हैं, कभी कभी मे भी वो कर देते हैं कि सबकी कोई बात नहीं, इतना मैनेज हो जाएगा, आप कंसील कर सकते हो, वो बता देंगे अगर आप कंसील कर सकते हो तो दैन आप करो कंसील. और तो जैसे कि आप 4th राउंड तक भी जा चुके हो ना, आपने क्लियर भी किया था इंटरव्यू, बट आपका ईमेल की वजह से नहीं हो पाया ना, तो मतलब कितना बुरा लगता है कि बहुत सब बुरा कुछ आप लगता है. सिलेक्ट भी हो गया ईमेल की वजह से, छोटी सी बात की वजह से. मेरे को मैं इतना रोई ना उस टाइम पे. सीरियसली मेरे पेरेंट्स कहते हैं इसमें किसी की गलती नहीं है भैया, आपकी ही गलती है. सो गाइज अगर आप इंटरव्यू पे जा रहे हो अपना ईमेल एंड फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ चेक करके सभी जाना. डॉक्यूमेंट साथ में Documents लेके वगैरह जाओ, अच्छे से एक check फुल करो. अपनी पिक लेके जाओ, साथ में कैरी करो, तो आपको पास सब कुछ डॉक्यूमेंट होने चाहिए ना. चाहिए. अगर आप ही अच्छे से लाइक सीरियस ही नहीं हो तो क्या होगा फिर आपको.
तो गाइस मैं आपको बताती हूँ कि क्या हो रहा है एक्चुअली। सो आज वेन्यू पे कैंडिडेट्स काफ़ी सारे आए हुए हैं, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो इंटरव्यू दे रहे हैं एंड दे आर गेटिंग रिजेक्टेड इवन इन द फर्स्ट राउंड अगेन एंड अगेन। एंड बहुत सारे कैंडिडेट से मैंने बात की एंड कुछ जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया एंड कुछ जो थे वो अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करना चाहते थे बिकॉज वो कैमरा शाय होते हैं ना कुछ, तो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते थे। बट जो भी है एक्सपीरियंस अच्छा है बाकी सभी जो लोग हैं। तो मैं सुबह पहुंच गई थी यहाँ पे एट नियर अबाउट 8 बजे मैं पहुंच गई थी एंड 8 बजे पहुंचने के बाद फिर मैं यहाँ पे आई, मैंने बस ली, लोकल बस से मैं यहाँ पे आई एंड फिर यहाँ पे मैं रेडी हुई। तो फिर यहाँ पे आके रेडी हुई, मेकअप किया, टचअप किया, सब कुछ मैंने यहीं पे किया। अच्छे से रेडी होके फिर मैंने काफ़ी टाइम वेट किया, काफ़ी वेट करना पड़ता है आपको इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो वेट करने के बाद मैम ने हमारा नाम दिया तो हम सब अंदर गए इंटरव्यू देने के लिए रूम में। तो इनिशली आई वॉज काइंड ऑफ नर्वस बट था कि हाँ मैं कर लूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम जो था मेरा 3rd राउंड तक मतलब मैं पहुँच गई थी ना, तो इस टाइम ये था कि मैं कर लूँगी यार, अब तो मेरे में कॉन्फिडेंस है, मैं अच्छे से कर लूँगी। बट फिर मैम ने मतलब नियर अबाउट 18 गर्ल्स थी, लाइक 18 देवर 18 गर्ल्स इन दी वन रूम। सो मैम ने क्या किया कि मैम ने कहा कि सभी ना रिज्यूम्स कलेक्ट करो। तो एक लड़की को रिज्यूम्स कलेक्ट करने के लिए बोला तो उस लड़की ने सभी के रिज्यूम्स कलेक्ट किए। तो मैंने जो अपना रिज्यूम था ना वो लास्ट में दिया था, तो उस लड़की ने पता है क्या किया, मेरा रिज्यूम उठाकर सबसे ऊपर रख दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि HR जो मैम थी, निहारिका मैम, उन्होंने सबसे पहले मुझसे ही क्वेश्चन पूछा। तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो गई, मैंने कहा यार मैंने तो सबसे लास्ट में रखा था अपना ना रिज्यूम और मुझसे ही पहले क्वेश्चन पूछ रही हैं। तो जब मैम ने क्वेश्चन पूछा ना तो थोड़ा सा मतलब नर्वस हो गई थी मैं, बट मैंने बिना रुके आंसर बोला था, मैं फ्लुएंटली बोल रही थी। बट आई थिंक जो मेरा आंसर था वो इतना इंप्रेसिव नहीं था, मैं बहुत मतलब कि ना मतलब कॉमन से पॉइंट्स थे जो मैं आंसर में बोल रही थी एंड जो बाकी के आंसर्स थे उन्होंने अच्छा बोला। क्योंकि जब आपका टर्न जो अब आपकी टर्न आती है सबसे लास्ट में, तब क्या होता है कि आप बहुत अच्छे से बोल पाते हो, राइट, प्रॉपरली आप अच्छे से अपने आपको आइडियाज़ हो जाते हैं कि आपने क्या लाइक पॉइंट्स कवर करने हैं अपने आंसर में। बट जब आप लाइक सबसे पहले आपकी टर्न आ जाए तो आप थोड़ा सा फंबल कर सकते हो, आपको थोड़ा सा नर्वसनेस भी होती है कि मैं क्या पॉइंट्स बोलूँ और क्या पॉइंट ना बोलूँ। तो वही सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई, मैंने अपने अकॉर्डिंग तो अच्छा आंसर बोला था, बट आई डोंट थिंक मुझे भी लगा ऐसे कि मैंने इतना अच्छा आंसर नहीं दिया, क्योंकि मैं अच्छा आंसर दे सकती थी। लास्ट टाइम क्या था कि जो अवनीत मैम थी, अवनीत मैम का नेचर काफ़ी अच्छा है, तो उनके साथ मैं बहुत ईजिली कंफर्टेबल हो गई थी एंड इसी वजह से मैंने अपना जो आंसर था वो परफेक्टली दिया था। एंड बाय द वे जो क्वेश्चन थे मुझसे वो भी काफ़ी मतलब आसान से थे, पूछे थे मैम ने कि टेल मी अबाउट योर रोल मॉडल, कि आपका रोल मॉडल कौन है, हु इज़ योर रोल मॉडल। सो उसके रिगार्डिंग मैंने अपनी मदर के बारे में बोल दिया था, बिना रुके फ्लुएंटली अच्छे से सारे पॉइंट कवर किए थे। सो एक्चुअली इट ऑल डिपेंड्स। सो इट्स ओके गाइस, दोबारा फिर से आएंगे इंटरव्यू देने के लिए। फिर क्या हुआ अगर नहीं सिलेक्शन हो रहा तो दोबारा फिर से आएंगे, अगर फिर से सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर से दोबारा आएंगे इंटरव्यू देने के लिए। उनकी ज़िंदगी ख़त्म थोड़ी ना हो जाती है, हमारे पास चांसेस है तो आप आओ इंटरव्यू देने के लिए, जितना भी आप दे सकते हो आप दो। अगर आप इंटरव्यू दोगे तो अच्छा ही है ना, क्या पता आप कब सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि किस्मत का कुछ भी भरोसा नहीं होता। जब हम सोचते हैं ना कि हमारा इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होगा तब हो जाता है यार, पता नहीं होता किसी को। जब मैं लास्ट टाइम इंटरव्यू देने के लिए आई थी ना तो मेरे मन में बिल्कुल भी होप नहीं थी कि मेरा सिलेक्शन होगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फैडअप हो चुकी थी इतनी बार इंटरव्यूज़ दे कर, कभी दिल्ली में, कभी गुड़गांव में, कभी चंडीगढ़, कभी जलंधर। बट फाइनली जब मेरा लास्ट में क्या हुआ था कि मैं 3rd राउंड तक पहुंची एंड उससे ही मुझे काफ़ी सारी होप मिली, मेरे में थोड़ा और कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। तो आप भी आओ यार इंटरव्यू देने के लिए। इट्स ओके अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट में किसी का सिलेक्शन नहीं होता इजीली, ठीक है। सो बार बार इंटरव्यूज़ देने आओ, अपना बेस्ट करो, दैट्स इट। या सो व्हाट्स योर नेम? उमा शर्मा। ओके, सो कहाँ से हो आप? मैं हरियाणा से। ओके, सो हाउ मेनी अटैम्प्ट्स यू हैव गिवन? फर्स्ट अटैम्प्ट है। First attempt था, okay. So could you please tell me that like how was your experience with the Indigo Airlines and what kind of questions they asked you in the first round? बस एक ही क्वेश्चन पूछ रहा था यार, टाइम मैनेजमेंट के बारे में। Time management के बारे में। Why do you become a cabin crew? Why do you want to become a cabin crew? Okay, ठीक है। सभी से सेम क्वेश्चन पूछे या फिर सबसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे थे? सेम ही था। सेम ही था, ओके। हम मतलब 16 बैठे थे, उसमें सिर्फ 2 या 3 सिलेक्ट हुए थे बस। 16 बैठे थे, ओके। जब हमारे टर्न थी तब 18 थे। कई बार क्या होता है कि 20 का ग्रुप का हाँ, गर्ल्स होता 20 का भी होता है, है। कभी 16 कभी 18 ऐसे होता है। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं यार, आप जाओ दोबारा, ठीक है, इंटरव्यू देने के लिए। देना है, अभी तो फर्स्ट टाइम। हाँ, फर्स्ट टाइम था, अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी तो काफ़ी आगे तक जाना है ना आपने। हाँ, ट्राई करेंगे। हाँ, मेरी 6th अटैम्प्ट थी।
मतलब मैं 5-6 बार दे चुकी हूँ इंटरव्यू। हाँ, ओके। तो अगर नहीं हुआ तो दोबारा करो। लास्ट टाइम जो मैंने इंटरव्यू दिया था ना वो दिया था मैंने जलंधर में। हाँ मैंने तो आपको देखा था। अवनीत मैम थी, इतना अच्छा मतलब रिस्पॉन्स करती है ना, मतलब कि उसके साथ ना बंदा बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाता है। हाँ। तो जब हम कंफर्टेबली किसी से बोलते हैं, बात करते हैं, तो हमारा आंसर आंसर ऑटोमेटिकली परफेक्ट ही होता है। परफेक्ट होता है। हाँ हम कोई नर्वसनेस भी नहीं होती बिल्कुल भी, हम कॉन्फिडेंटली बोल पाते हैं। हाँ हाँ। ऐसे होता है। ये थोड़े मैम थोड़े डिफरेंट थे, तो हमें पहले थोड़े डर से लगा काइंड ऑफ देखने- स्ट्रिक्ट थे ना, स्ट्रिक्ट थे वो, हाँ। देखने में ही लग रहा था। देखने से लग रहा था। सही बात है। चलो नेक्स्ट टाइम देखते हैं अब। नेक्स्ट टाइम हो जाएगा यार, कोई बात नहीं। हाँ। वैसे अभी तो एयर इंडिया की भी आनी है वैकेंसी, वहाँ हाँ पे निकलेगी, अभी करेंगे। निकल नहीं रही, बट अब जैसे निकलेगी तो हम हाँ, देंगे, ट्राई करेंगे। वहाँ पे ट्राई करेंगे। मिलते हैं। कैब बुक कर ली आपने, आएगी कैब के नहीं? नहीं, भाई लेने आएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, सही है। ओके बाय। ओके बाय। नर्वस बंदे ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੇਖੋ ਯਾਰ ਟੈਲ ਮੀ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ योरसेल्फ कौन नहीं ਦੱਸ ਸਕਦਾ। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है। मैं पिछली बार भी ਦਿੱਤਾ ਸੀ मैं थर्ड क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल था ना, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। और आपने तो मतलब ये क्वेश्चन था ना आपको लास्ट टाइम भी जब आपने तब इंटरव्यू तो दी क्लियर हो गया था। हो गया था तब तो Hello? क्लियर ना। आ रही है मैं 2 मिनट में। आपका 4th राउंड मतलब कैसा रहा? 4th राउंड में हम मतलब हाउ मेनी कैंडिडेट्स वर देयर? एक्चुअली फाइनल राउंड के लिए मैंने पता क्या किया, ऑलमोस्ट 30-35 गर्ल्स फाइनल में। कितने गर्ल्स? 30-35 35। फाइनल Okay, बट okay. मैं बताती हूँ क्या किया। एक तो हमारा 10th में को हुआ था, उसमें से 7-8 गर्ल्स को इन्होंने कहा कि 24 को आ गया। और एक हुआ था कल का ही इंटरव्यू हुआ था, मैम ने एक उनका ग्रुप बनाया। पहला हमारा ग्रुप बना, जिन्होंने 10th को दिया। एक फिर बना उनका जिन्होंने कल कहीं पे दिया था, कल पता नहीं कहीं पे होगा इंटरव्यू, निहारिका मैम ने दिया था। Okay. एक उनका ग्रुप बनाया और जिनका आज इंटरव्यू हुआ था, जो आज वहाँ पे सेलेक्ट है, एक उनका ग्रुप, 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। उन सबका ऐसे मतलब इन टोटल इतने ज़्यादा लोग थे, इसलिए इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स थे ना मतलब वो। कि एक ही आप इंटरव्यू में इतने ज़्यादा लोगों का इंटरव्यू ले रहे हो और उसमें से भी आप 1-2 को डायरेक्ट सेलेक्ट करोगे, बाकी को या तो रिजेक्ट करोगे या तो PhD में डालोगे। ये चीज़ एक्चुअली में सही नहीं है। बिल्कुल सही है। और PhD का तो वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है, पैसे भी इतने ख़राब हैं, कोई गारंटी फीडबैक भी भी नहीं कोई दे रहे, कह रहे हैं हम आपको फीडबैक भी नहीं दे सकते, ओके तो आप ऐसे ही जाओ। यार गलत बात है ना, 4th राउंड तक ले रहे एटलीस्ट तो फीडबैक देना चाहिए कि देना बंदा चाहिए। इम्प्रूवमेंट करे तो करे किस चीज़ में। किस चीज़ में करें है ना इम्प्रूवमेंट। क्वेश्चन बेसिक सिंपल कि आपके बारे में रिज्यूमे में से देख के पूछते। कईयों को एक्चुअली में नहीं पूछा क्वेश्चन, ओके। उनके मतलब कि वो मेडिकल रिपोर्ट थी ना, जो हमारा BMR होता है, जो फॉर्म होता है वो था उनके पास, तो उनमें से जिसके स्कार वगैरह थे उनके वो देखे, ठीक है, थोड़ा बहुत वो देखा, उनको कहा जाओ ओके, wait मतलब करो। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे ना उन्होंने? क्वेश्चन कई उससे पूछ भी नहीं रहे, अच्छा, कई उसे 1-2 ही पूछ रहे, ओके कई से सिर्फ एक ही पूछ रहे हैं छोटा मोटा, और उनको जाने को कह रहे हैं। ओके। मतलब सिंपल क्वेश्चन बेसिक। सो मेल थे ना HR? मेरा चल और काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, काफ़ी मतलब कि strict ना फाइल कर रहे थे, कुछ भी नहीं, मतलब ड्राई रहे बिल्कुल थे, blank face था। हमको ड्राई रहे थे जिस तरीके से वो शेयर कर रहे थे ना हाँ। एक्चुअली हर कैंडिडेट पे, हाँ, नहीं थोड़ा ऐसे- स्माइल तो करना चाहिए ना बोलते हैं। बंदा नर्वस हो जाता है। और आपका तो नाम वैसे भी स्माइल ही है तो उनको आपका नेम सुन के थोड़ा स्माइल नहीं हुई? थोड़ा स्माइल करते अच्छे से आपका ना इंट्रोडक्शन लेते क्वेश्चन तो आप। मैंने मेरे को पता है मैं थोड़ा बहुत फंबल हुई, वो भी इसलिए क्योंकि वो मेरे को ऐसी बहुत अजीब तरीके से मतलब ऐसे देख रहे थे जैसे उनको मेरे को गुस्सा आ रहा हो, तो उस चीज़ को देख के मैं नर्वस काफ़ी ज़्यादा हुई। मैं अपना आंसर ही भूल रही थी यार, मेरा इजी क्वेश्चन था, टेल मी समथिंग अबाउट सच में इससे इजी दो क्वेश्चन पूछे ना आपने? एक ये और अच्छा। एक पूछा कि आपने आगे स्टडी क्यों नहीं की। आपने आगे स्टडी क्यों नहीं की? हाँ, ठीक क्योंकि है। मैंने सिर्फ हाँ, बी आपने छोड़ दी थी ना बीच बीच में। ठीक है। पर मैंने उनको बता दिया कि मैंने ठीक है आप जाओ, हमें इट्स नॉट फेयर कि आपको वो रीज़न भी नहीं बता रहे कि ना क्यों। एटलीस्ट फीडबैक दे दे Feedback ताकि वो देना उससे चाहिए। इम्प्रूवमेंट कर रहे इम्प्रूवमेंट करें। बाकी कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम अब देंगे। अब तो इस महीने में कोई है नहीं नियर इसमें हाँ, इस मंथ में कोई इंटरव्यू नहीं है। नेक्स्ट मंथ में आई डोंट थिंक कि अभी होगी, मे भी होगी, बट अभी तक कोई अपडेट नहीं है ना। देखेंगे अभी मेरा अगर होगी तो- अभी मेरा मूड नहीं है, हम ब्रेक पे जा रहे हैं मिलेंगे ब्रेक के बाद, या कुछ अब आराम से पहले अब कुछ दिन ब्रेक लेंगे ना। ब्रेक लेंगे क्योंकि मैं बैक टू बैक इतना एक्चुअली इन्होंने वो तो अब तभी इनको हमें 4th राउंड ले लेना चाहिए था। इतना लेना मेरे को ब्रेक दिया एक तो हाँ। 12-13 दिन का सही बात। वेट किया मैंने, 10 मई को आपने आके इंटरव्यू हम दिया। आके सिर्फ हाँ, फाइनल राउंड दे रहे हो, सही। उसमें भी आप ऐसे कर रहे ऐसे हो कर कि इतनी सारी गर्ल्स और इंटरव्यू से उठा के लेके आ रहे हो कि वो वाली इंटरव्यू वाली गर्ल्स भी आ जाए फाइनल राउंड की, आज वाली भी आ जाए, उस दिन वाली भी आ जाए, सबको मिक्स किया हुआ है आपने।
कंपटीशन भी बढ़ जाता है और बाद में फिर ये एक सिलेक्ट करते हैं, दैट्स नॉट फेयर। दैट्स नॉट फेयर, सच में। अब आपका 10th में का इंटरव्यू था तभी आपको बता देते, 4th राउंड उसी दिन सही आपको बात है। कनेक्ट करवा लेते ना। अगर उसी दिन 4th राउंड हो जाता तो आपने फ्री हो जाना था। आपको इतना दिन लटका के रखा कि आप इतनी तारीख को आना जहाँ पे इंटरव्यू देना 4th राउंड के लिए। आई डोंट नो वो क्या ढूंढ रहे हैं कैंडिडेट में। सब कुछ तो अगर आप perfect है। ढूंढ रहे हो ना, एटलीस्ट इसको बताओ बताओ। कि आप ये चीज़ इम्प्रूव करो। एग्जैक्टली। देखते हैं अब क्या होता है नेक्स्ट टाइम। इट्स ओके, तो फिर देखते हैं, आएंगे, फिर देंगे यार, कोई बात फिर नहीं। देंगे इंटरव्यू, रिजेक्शन तो होती रहती है। होती रहती है। गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। सो आज का दिन ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक था। सो काफ़ी ज़्यादा जो कैंडिडेट्स थे उनको वो रिजेक्ट कर रहे थे फर्स्ट राउंड में से, किसी को सेकंड राउंड में से, किसी को मेडिकल इशू या फिर कुछ था इशू ड्रेसिंग्स की वजह से, या फिर किसी को थर्ड राउंड में रिजेक्ट कर रहे थे। तो जब भी कहीं भी इंटरव्यू होगा तो मैं आपके साथ जो एक्सपीरियंस है अपना वो शेयर करूँगी। सो स्टे मोटिवेटेड गाइज, एंड आप भी ट्राई करते रहो बार बार इंटरव्यूज़। ऐसा नहीं है कि अगर मेरा इंटरव्यू नहीं हो रहा तो मतलब कि आप हार मान के बैठ जाओगे, लड़की कितनी बार इंटरव्यू दे चुकी है और इसका हो ही ना तो हमारा कैसे होगा। आपका हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी किस्मत की बात भी होती है, आप लक की बात होती है। आप इंटरव्यू के लिए जाओ एंड आपको कॉन्फिडेंस मैटर करता है, आपकी किस्मत, आपका लक मैटर करता है थोड़ा सा। एंड बाय द वे आपके पास थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। सो दैट्स ऑल विच मैटर्स फॉर द इंटरव्यू, फॉर क्रैकिंग द इंटरव्यू। एंड आप मोटिवेटेड रहो, व्लॉग्स जो है इंटरव्यूज़ हैं वो देखते रहो, एंड स्टे मोटिवेटेड एंड कीप फॉलोइंग। So yeah guys, bye bye.